गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं नदियां पढ़ाने वाला हूं। आज मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियां पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। इसके पहले मैं आपको अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां पढ़ा चुका हूं और ट्रिक के द्वारा उसकी लंबाई, उद्गम, सहायक नदियाँ सभी याद करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं हम अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। अब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, गंगा नदी निकलती है भैया गंगोत्री हिमानी से। ये कौन सी नदी है आपकी? ये गंगा नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। अब देखिए, गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए, गंगा नदी का कोई डायरेक्ट उद्गम नहीं होता है। गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसे गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री के पहले पंचप्रयाग बनते हैं। अब देखिए, पंचप्रयाग की बात करते हैं। सबसे पहले पंचप्रयाग समझ लेते हैं। पंचप्रयाग में गंगा में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, ठीक है, और किस प्रकार से गंगा बनती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचप्रयाग की। तो देखिए, एक नदी निकलती है, ये इस प्रकार से एक नदी निकलती है। ठीक है, ये एक नदी बह रही है जिसका नाम है भैया अलकनंदा। कौन सी नदी है? ये यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं वहाँ पर। ये नदी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी। अब देखिए, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है आपका बद्रीनाथ से। कहाँ से निकलती दोस्तों? ये अलकनंदा नदी का उद्गम होता है बद्रीनाथ से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकल रही है आपकी? बद्रीनाथ से निकल रही है दोस्तों। अब देखिए, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है भैया, ये इस प्रकार से आते हुए इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है धौल गंगा। क्या है? धौल गंगा या धौली गंगा भी कहते हैं इसको। क्या है? धौली गंगा। ठीक है, धौल गंगा या धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ पर मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? विष्णु प्रयाग। देखिए, अलकनंदा नदी का उद्गम हुआ बद्रीनाथ से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकल रही है आपकी? बद्रीनाथ से। अब देखिए, अलकनंदा नदी में धौलगंगा नदी आकर जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहेंगे इसको? विष्णु प्रयाग में धौलगंगा मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें एक नदी और आकर मिलती है, ये नंदाकिनी। कौन सी नदी दोस्तों? ये नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ पर आकर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं नंदप्रयाग। क्या है ये वाला जो स्थान बना है आपका? ये बना नंदप्रयाग। क्या है ये? नंदप्रयाग। देखिए, धौलगंगा मिलती है अलकनंदा में तो बनता है आपका विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी मिलती है तो नंदप्रयाग। इसके बाद ये यहाँ से एक और नदी आकर मिलती है दोस्तों इसमें, इसका नाम है पिंडार गंगा। कौन सी नदी है दोस्तों? ये पिंडार गंगा। जब पिंडार गंगा अलकनंदा में आकर मिलती है, पिंडार गंगा अलकनंदा में आकर मिलती है तो ये बनाती है कर्णप्रयाग। क्या बनेगा दोस्तों? ये कर्णप्रयाग। ठीक है, क्या बन गया है? कर्णप्रयाग। देखिए, पिंडार गंगा अलकनंदा में जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। अब देखिए, इसके बाद ये यहाँ से एक और नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये नदी एक और निकली। ठीक है, ये नदी है आपकी, देखिए ये नदी जो निकल रही है ना, इसको बोलते हैं मंदाकिनी। कौन सी नदी दोस्तों? ये मंदाकिनी। अब देखिए, मंदाकिनी का उद्गम होता है केदारनाथ से। केदारनाथ से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है दोस्तों? मंदाकिनी का। और मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहेंगे इसे? रुद्रप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा प्रयाग है? कर्णप्रयाग। पिंडार गंगा मिलेगी तो कर्णप्रयाग। अब देखिए, केदारनाथ से कौन सी नदी का उद्गम हुआ? मंदाकिनी का। मंदाकिनी जिस स्थान पर मिल रही है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसके बाद देखिए, ये यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है इसका दोस्तों? ये नदी है भागीरथी। भागीरथी निकलती है गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से जिस नदी का उद्गम हुआ उसका नाम है भागीरथी। ठीक है,
गंगोत्री से ये नदी जो बह रही है इसका नाम है भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो गंगोत्री हिमानी से। और भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है, वहाँ बनता है देवप्रयाग। क्या बनता है दोस्तों? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? देवप्रयाग। और इसके बाद ये जानी जाएगी गंगा के नाम से। ठीक है, और ये सारा यहाँ पर उत्तराखंड में बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें, बद्रीनाथ से एक नदी का उद्गम हुआ जिसका नाम है, बद्रीनाथ से जो नदी निकली दोस्तों इसका नाम है अलकनंदा। ये वाली जो नदी निकली है बद्रीनाथ से इसका नाम क्या है? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा में धौलगंगा जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं विष्णुप्रयाग। और नंदाग्नि जहाँ मिलेगी अलकनंदा में उसे बोलेंगे नंदप्रयाग। और पिंडार गंगा जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं पिंडा कर्णप्रयाग। फिर देखिए इधर से केदारनाथ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे बोलते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी में जहाँ देखिए गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और भागीरथी जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ही गंगा बनती है। देवप्रयाग के बाद क्या जानी जाएगी? गंगा के नाम से। अब देखिए दोस्तों ये गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? इसके पहले इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए गंगा नदी का उद्गम क्या माना जाता है? गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? गंगोत्री हिमानी से निकलती दोस्तों। अब देखिए इसके बाद यहीं नैनीताल से एक नदी निकलती है। नैनीताल से एक नदी ये निकल रही है। ठीक है, और कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है, ये नदी है इसका नाम है रामगंगा। कौन सी नदी दोस्तों है? इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये कौन सी नदी है आपकी? रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल से निकलती है, उत्तराखंड से। और इसकी लंबाई है 696 मीटर। कितने किलोमीटर लंबी है? 696 किलोमीटर। देखिए गंगा में कौन सी नदी आकर मिली? कन्नौज के पास रामगंगा आकर मिली। ठीक है, तो रामगंगा की लंबाई है 696 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें दूसरी नदी आकर मिलती है दोस्तों, एक और नदी। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। ठीक है, मानसरोवर से एक नदी निकली भैया। ठीक है, जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम है इस नदी का? घाघरा नदी। घाघरा नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और घाघरा नदी किस में मिलेगी? तो घाघरा नदी मिलती है गंगा में और इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों? देखिए घाघरा नदी का उद्गम होता है भैया तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी मानसरोवर झील के पास से, और ये नदी नेपाल में बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल में बहती हुई भारत में बहते हुए किसमें मिल जाएगी? गंगा में मिल जाएगी। अब देखिए इसके बाद ये यहाँ से नेपाल से एक नदी और निकलती है। ठीक है, नेपाल से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है गंडक। कौन सी नदी दोस्तों? ये गंडक नदी है। नेपाल में कौन सी नदी मिल रही है? मतलब नेपाल से निकली गंडक नदी। गंडक नदी किस में मिलेगी? गंगा नदी में। और इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों ये? 425। कौन सी नदी है? गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकल रही है? नेपाल से निकल रही है। और गंडक किस में मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए ये यहीं से गोसाई धाम नेपाल से एक नदी और निकलती है। ठीक है, गोसाई धाम नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी दोस्तों ये? कोसी नदी। कोसी नदी भी किस में मिलेगी? ठीक है, कोसी नदी भी गंगा में मिलती है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। और कोसी की लंबाई है 730 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी दोस्तों कोसी नदी? कोसी नदी का उद्गम होता है नेपाल से, गोसाई धाम नेपाल से 730 किलोमीटर लंबी है और किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। यमुनोत्री हिमानी से यमुना निकलती है। यमुनोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकल रही है? यमुना नदी निकल रही। ठीक है, यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी का उद्गम हुआ। कौन सी नदी है भैया ये? यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकली। देखिए यमुनोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकल रही थी दोस्तों? यमुना निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी है ये? यमुना। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकल रही है। यमुना नदी की लंबाई है 1384 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी दोस्तों यमुना नदी? 1384 किलोमीटर।
और गंगा में मिलती है। और गंगा में जिस स्थान पर मिलती है उसे बोलते हैं प्रयाग। क्या है ये? प्रयाग। ठीक है, देखिए कहाँ पर मिलती है? गंगा में मिलती है और इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रयाग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए यमुना नदी का उद्गम हुआ यमुनोत्री हिमानी से, 1384 किलोमीटर लंबी है और किस में मिलेगी ये नदी मिलती है प्रयाग में, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में जाना पावा की पहाड़ी, ये यहाँ पर कौन सी पहाड़ी दोस्तों? जाना पावा की पहाड़ी, महू इंदौर। यहाँ से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, ये नदी है आपकी चंबल नदी। जाना पावा की पहाड़ी, महू इंदौर से कौन सी नदी निकल रही है दोस्तों? चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पावा की पहाड़ी, महू इंदौर से 965 किलोमीटर लंबी है। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। 965 किलोमीटर लंबी है और किस में मिलती है? यमुना में मिल जाएगी दोस्तों। ये यमुना में मिलती है, इटावा के पास, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए जो चंबल नदी है इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है शिप्रा, काली सिंध, कूनो, ठीक है, आदि इसकी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है आपका? जाना पावा की पहाड़ी, महू इंदौर से। यमुना नदी किस में मिलती है? गंगा में मिलती है और इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर लंबी दोस्तों। कितने किलोमीटर लंबी है? 965 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश से एक नदी और उद्गम होता है रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से। ये यहाँ पर क्या है? रायसेन का कुमरा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों ये? रायसेन के कुमरा गांव से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा। कौन सी नदी दोस्तों ये? बेतवा। बेतवा की लंबाई 480 किलोमीटर। बेतवा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 480 किलोमीटर दोस्तों। बेतवा नदी किस में मिलेगी भैया? तो बेतवा नदी मिलती है आपकी यमुना नदी में। देखिए चंबल और बेतवा दोनों किस में मिल रही है? चंबल नदी में। बेतवा की लंबाई है 480 किलोमीटर। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, बेतवा की सहायक नदी है बीना नदी। ठीक है, और बेतवा नदी किस में मिलेगी? यमुना नदी में। अब देखिए इसके बाद ये यहाँ पर एक पठार है दोस्तों, ठीक है, जिसे कहते हैं, सॉरी, यहाँ पर एक पर्वत, एक माउंटेन है अमरकंटक पर्वत। अमरकंटक पर्वत के उत्तर दिशा से, अमरकंटक के उत्तर दिशा से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है भैया सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। 480 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। कितने किलोमीटर लंबी है? 480 किलोमीटर लंबी है और पटना के पास गंगा में मिल जाएगी। किस में मिलेगी? पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की 780 किलोमीटर लंबी है सोन। कितने किलोमीटर लंबी है? 780। 480 बेतवा है, सोन 780 है। सोन का उद्गम होता है अमरकंटक, अनूपपुर, मध्य प्रदेश से। 780 किलोमीटर लंबी है और किस में मिलती है? गंगा में मिल जाती है, पटना के पास। किस में मिलती है? गंगा में मिलेगी है, पटना के पास। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे, गंगा में मिल जाएगी पटना के पास। ठीक, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये यहीं से एक नदी का और उद्गम होता है। ठीक है, ये यहाँ से, मतलब हुगली एक शहर है, हुगली शहर से एक नदी निकलती है। ठीक है, ये नदी कौन सी है भैया? हुगली नदी है। हुगली नदी गंगा की ही एक शाखा है। हुगली नदी कहाँ से निकलती है? तो हुगली नदी का उद्गम होता है दोस्तों हुगली गांव से, जो गंगा नदी से ही एक शाखा है, गंगा की एक शाखा है जो कहाँ गिरती है? तो हुगली नदी की लंबाई, ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी दोस्तों। ठीक है, कोलकाता के आगे। अब देखिए हुगली नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों हुगली नदी? 320 किलोमीटर लंबी है। और हुगली कहाँ गिरती है? ये वाली नदी जो है आपकी, ये हुगली है। कौन सी नदी है? हुगली नदी। और हुगली नदी किसकी शाखा है? गंगा नदी की ही एक शाखा है। अब देखिए टोरी छोटा नागपुर के पठार, कहाँ से? टोरी छोटा नागपुर के पठार से एक नदी उद्गम होती है। ये छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकल रही है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ये नदी है आपकी दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? टोरी छोटा नागपुर के पठार से, और इसकी लंबाई है दोस्तों 541 किलोमीटर। टोरी छोटा नागपुर के पठार से एक नदी का उद्गम हुआ। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर को बंगाल का शोक। टोरी छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम हुआ, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। और टोरी किस में मिलेगी, मतलब दामोदर नदी किस में मिलेगी? दामोदर नदी मिलती है हुगली नदी में। दामोदर नदी किस में मिल जाएगी? हुगली नदी में। अब देखिए दोस्तों
अब ये यहाँ से सिहाव पर्वत, ये कहाँ पर कौन सा पर्वत है? सिहाव पर्वत छत्तीसगढ़ में आता है। कौन सा पर्वत है? सिहाव पर्वत छत्तीसगढ़ में। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। ये कौन सी नदी दोस्तों? यहाँ पर लिख रहा हूँ महानदी है। देखिए कहाँ से निकलती है महानदी? महानदी का उद्गम होता है, महानदी जो निकलती है आपकी सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से निकलती है और इस नदी की लंबाई है 858 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों? 858 किलोमीटर लंबी है महानदी। और महानदी पर ही सबसे लंबा बांध बना हुआ है हीराकुंड डैम। महानदी पर ओडिशा में सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध और कटक नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ये कौन सी नदी है आपकी? महानदी। महानदी भी किस में गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आपकी महानदी हो गई। अब देखिए ये यहाँ पर आपकी एक झील है जिसका नाम क्या है? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर पहले आप, फिर आगे बात करेंगे। ये भी ले लें, स्क्रीनशॉट ले लिया हो दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, या इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। मतलब ये यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या है भैया? मानसरोवर लेक। कौन सी झीलें हैं? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से एक नदी का उद्गम होता है। ये इस प्रकार से एक नदी है ना, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी बना दी मैंने, छोटा है यहाँ पर। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। इसके सांप को भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सांप को। देखिए ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी दोस्तों? 2900 किलोमीटर। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील के पास से होता है। अब मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी का उद्गम हुआ? ब्रह्मपुत्र। इसे सांपगो कहते हैं। कहाँ पर? चीन में सांपगो के नाम से जानी जाती है दोस्तों। अब देखिए इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए ये यहाँ पर है कामेंग सहायक नदी है इसमें, ठीक है। इसके बाद ये मानस सहायक नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? ये कामेंग इसकी सहायक नदी है, मानस इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद ये दिहांग है, ये लोहित है, इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। इसकी ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कामेंग, दिबांग, लोहित, ठीक है। अब देखिए और इधर से यहाँ से ये जो आपका सिक्किम है, सिक्किम से एक नदी निकलती दोस्तों, ये इस प्रकार से बहते हुए तीस्ता नदी। तीस्ता नदी भी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आज से 250 साल पहले तीस्ता नदी गंगा नदी में आकर मिलती थी, ठीक है। वर्तमान में तीस्ता नदी किस में मिल रही है? ब्रह्मपुत्रा में। तो तीस्ता नदी किस में मिलेगी? ब्रह्मपुत्रा नदी में मिलने के बाद, ठीक है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा की वर्तमान में सहायक नदी है। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में, देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? सांपगो के नाम से। भारत में ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में इसे बना देते हैं भैया। बांग्लादेश में क्या बन जाएगी ये? बांग्लादेश में बन जाती है जमुना। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये इधर से जो बहते हुए आई थी गंगा। कौन सी नदी है दोस्तों? ये गंगा। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी लंबी है दोस्तों गंगा नदी? 2525 किलोमीटर है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिल जाती तो दोनों क्या बन जाती? मेघना। क्या बन जाएगी? जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदी मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी? ये मेघना बन जाती है। और मेघना कहाँ जाकर गिरेगी? मेघना जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। देखिए ब्रह्मपुत्रा और गंगा, मतलब ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से, और दोनों मिल जाती है तो दोनों मिलकर क्या बनती है? मेघना बनती है। मेघना, और फिर कहाँ जाकर मिल जाएगी? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, और बंगाल की खाड़ी में ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये यहीं पर ब्रह्मपुत्रा नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसे बोलते हैं माजुली। कौन सा द्वीप है ये? माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनता है।
ठीक है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों हो गई। अब हमारी जो नदियाँ बची है, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ बचती हैं जो अरब सागर में गिरती है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब इसके बाद जो बची हुई नदियाँ हैं वो कल करवाएंगे आपको। थैंक यू।